Satisfying, right? But wait until you hear the ingredients. No preservatives, no hidden junk, just pure homemade goodness. And the best part is, it takes same time as your 2-minute noodles. Morning breakfast and tiffin boxes just got a whole lot better. I'll be posting the step-by-step recipe here. So let's get started with the ingredients first. यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने 2 कप चॉप डार्क चॉकलेट लिया है। आप कोई भी चॉकलेट अपने पसंद का ले लो। उसके साथ मैंने हाफ अ कप ऑफ बटर लिया है, सॉल्टेड अनसॉल्टेड कोई भी चलेगा, और 1.5 कप फ्रेश क्रीम लिया है। और अब हम आगे बढ़े उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक बर्तन के अंदर फ्रेश क्रीम लिया है, गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब जब आप देखो यहाँ पे बबल्स होना स्टार्ट हो गया है, हमें ये क्रीम इतना ही गर्म करना है, ठीक है। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। और यहाँ पे मैंने बटर लिया है। अनफॉर्चुनेटली मेरा बटर थोड़ा कोल्ड था, तो वो जैसे आप देख सकते हो वो गिर नहीं रहा था। अब यहाँ पे देखो मैंने बटर और क्रीम को मिक्स करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स होने लगेगा। और फिर ये मेरा मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया था, तो मैंने इसे वापस गर्म करने के लिए रख दिया है। और आप देखो यहाँ पे वैसे आप वापस देख सकते हो बबल्स आना शुरू हो गया है। हमें जो मिश्रण है वो इतना ही गर्म चाहिए, ठीक है। उसमें बबल्स आना शुरू हो जाए ना, ये टाइम पे हम गैस ऑफ कर देंगे। देखो बबल्स आना शुरू हो गए हैं, दिस इज़ अ करेक्ट टाइम। हम गैस ऑफ कर देंगे और ये जो मिश्रण है ना इसे हम नीचे उतार लेंगे। और यहाँ पे देखो ये चॉकलेट है ना, इसके अंदर ये मिश्रण है वो हम इसके अंदर ले लेंगे। ध्यान रखना है कि ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, जो हमारा मिश्रण है वो गर्म नहीं होना चाहिए। चॉकलेट हमारा रूम टेम्परेचर पे है। सारा मिश्रण हम लोगों ने इसके अंदर ले लिया है, ठीक है। अभी इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे जो मिश्रण है ना वो मैंने पूरा ले लिया। अब मेक श्योर कि जो सारा चॉकलेट है ना वो मिश्रण के अंदर पूरा अच्छे से डूब जाए। फिर उसके बाद हमें इसे ज़्यादा चलाना नहीं है, सिर्फ इसको इसके अंदर ऐसे ही छोड़ देना है। 2 मिनट तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे देखो 2 मिनट हो चुके हैं ना। उसके बाद मैं इसको चलाना शुरू करूँगी। मेक श्योर कि आप इसको ना एकदम हल्के हाथों से मिक्स करें, विगरसली नहीं चलाना है, ठीक है। वरना चॉकलेट का जो फैट होता है ना, फैट कंटेंट, वो सेपरेट हो जाएगा, फिर हमारा स्प्रेड अच्छे से बन नहीं पाएगा, ठीक है। आप इसको एकदम हल्के हाथों से धीरे धीरे मिक्स करना शुरू करो, तो वो जो हीट हम लोगों का जो मिश्रण का जो हीट है ना उससे ही ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा चॉकलेट, और धीरे धीरे ये पूरा अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो नहीं हुआ तो आप इसको 10 सेकंड के माइक्रोवेव में इंटरवल में कर दो, या फिर डबल बॉयलर पे कर दो तो भी हो जाएगा, ठीक है। नथिंग टू वरी अबाउट, ठीक है। ये इसको बस अच्छे से चलाते हुए आप मिक्स कर लो। बस वो ध्यान रखो कि फास्ट नहीं करना है, ठीक है। चॉकलेट के साथ बहुत अच्छे से हल्के हाथों से काम करना है, वरना वो ख़राब हो जाएगा। और अगर वो सेपरेट हो गया ना फिर वो अच्छे से बन नहीं पाएगा, हमारा जो स्प्रेड है ना वो नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना स्क्रीन पे एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे शाइन कितना अच्छा आ गया है। ये हमारा स्प्रेड ना एकदम रेडी है। ये अभी गर्म है, इसको आप एक जार में भर के स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने कर दिया है ना। देखो हमारा चॉकलेट का स्प्रेड कितना अच्छे से सेट हुआ है। ये हमारा रेडी है, और इसको आप मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हो। हम भी फ्यूचर में ना बहुत सारी रेसिपीज़ डालेंगे ये स्प्रेड को लेके। तो आप मेक श्योर करो कि हमारा जो चैनल है ना आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखो, ताकि और बेल आइकन दबाना भी ना भूलो, ताकि क्या कि आपको फ्यूचर के सारे रेसिपी वीडियोस टाइम पे टाइम मिलते रहे। और हाँ, इसको अब हम अलग अलग रेसिपीज़ में यूज़ करके भगवान को भोग लगा के